Hello all of you, my name is Anupya and I welcome you all on AP Education. मैं आपको AP Education पर NCERT क्लास 7 पढ़ा रही हूँ, जिसके चलते हम 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पहले ही चैप्टर नंबर 6 होता था, लेकिन हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 5 है। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आप हर रोज बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अपने चारों तरफ। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आप वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व करें और एक कोल्ड ड्रिंक बनाएं। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज। अब क्या हुआ, पानी से और चीनी से जो शुगर सोल्यूशन बन गया है वो क्या है, एक चेंज है। चेंज तो हुआ ही है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। दूध से दही का जमना भी एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर्ड, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। कभी कभी क्या होता है कि दूध जो होता है वो हमारा खट्टा हो जाता है और दूध का खट्टा होना भी एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। अगर हमने एक रबर बैंड को लिया और उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो भी क्या है, एक चेंज है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू नोटिस्ड अराउंड यू। इसमें बोला गया है कि आप ऐसे 10 चेंजेस को देखिए जो कि आपकी चारों तरफ नोटिस किए जा रहे हैं। तो हम 10 चेंजेस जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं वो सब लिख सकते हैं, जैसे कि पानी का चीनी का पानी में मिक्स होना, नमक का पानी में मिक्स होना, वो भी एक चेंज है। सेटिंग ऑफ कर्ड भी एक चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक चेंज है। बर्फ का पिघलना भी क्या है, एक चेंज है। इस तरह से डेली लाइफ में बहुत तरह के चेंजेस हो सकते हैं। In this chapter, you shall perform some activities and study the nature of these changes. इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे और उसकी सहायता से समझेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो चेंजेस होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में होते हैं, इसको हम 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिजिकल चेंज, एक तो फिजिकल चेंज होता है और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब हम डिटेल में देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। कट ए पीस ऑफ पेपर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। एक पेपर को हमने लिया और उसको 4 स्क्वायर्स में काट दिया। कट ईच स्क्वायर इनटू फर्दर 4 पीसेस। अब हर एक स्क्वायर को, जो 4 स्क्वायर हमें मिले थे, उसको फर्दर हमने 4 स्क्वायर्स में काट दिया। ले दीज पीसेस ऑन फ्लोर ऑफ टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब क्या करेंगे, इसको हमने टेबल पर इसको ले डाउन कर दिया, टेबल पर लेटा दिया। क्या हमें पहले वाला पेपर मिल रहा है, सेम हमें वही पेपर मिल जाएगा, ओरिजिनल पेपर। ऑब्वियसली यू कांट जॉइन द पीसेस बैक, मेक द ओरिजिनल पीस, बट देयर इज ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। ये ऑब्वियस है कि आपने जो पेपर काट दिया है उसको आप फिर से जोड़ तो नहीं सकते, बट ये भी क्या है, एक चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी के अंदर। पेपर की प्रॉपर्टी में तो चेंज हुआ ही है। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि पेपर की प्रॉपर्टी के अंदर चेंज हुआ। नाउ एक्टिविटी 5.2, कलेक्ट द chalk dust lying on floor near the chalkboard in your classroom। जो चौक बोर्ड है हमारे क्लासरूम में, उसके पास में चौक से लिखने से बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, उसको हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अगर हमें वो चौक डस्ट नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, क्रश ए पीस ऑफ चौक इनटू डस्ट। एक चौक का पीस लिया और उसको क्रश कर लिया, उसको पीस लिया चौक के अंदर। एड ए लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक ए पेस्ट। अब उसमें हमने कुछ पानी ऐड कर लिया कि हम इसका पेस्ट बना सकें। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चौक। उसको हमने रोल कर लिया एक चौक के शेप में। लेट इट ड्राई, उसको अब सूखने देंगे। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट। क्या हमें चौक मिल गया डस्ट से फिर से, अगेन हमने चौक पा लिया है। ये सब हम क्या देख रहे हैं, इन एक्टिविटीज की सहायता से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक्टिविटी 5.3, टेक सम आइसक्रीम इन ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। कुछ भी आइस ले ली या फिर आइसक्रीम ले ली हमने, किसी भी ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में हमने आइस ले ली। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन सन। अब हमने क्या किया, वो टम्बलर जो था जिसमें आइस थी हमने उसको सन में रख दिया।
तो कुछ जो आइस थी वो मेल्ट हो गई, वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अभी आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है आइस का और वाटर का, क्योंकि कुछ आइस जो है वो वाटर के अंदर चेंज हो चुकी है, वो वाटर के अंदर मेल्ट हो चुकी। नाउ प्लेस द टम्बलर इनटू ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अब क्या करेंगे, हमने इसको फिर से फ्रीजर में रख दिया, फ्रीज होने के लिए रख दिया फिर से फ्रीजर के अंदर। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस अगेन? क्या पानी फिर से आइस बन गया? यस ऑब्वियसली, पानी से फिर से आइस मिल गई हमें। तो ये भी क्या है, एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसमें क्या हुआ, फर्स्ट में हमने अगर पानी के अंदर चीनी मिलाया तो वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी। पेपर को हमने कट किया, वो भी क्या थी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, केवल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। जो चौक जो था, चौक का हमने पेस्ट बना लिया, फिर फर्दर उसको चौक बनाया, वो भी क्या थी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उसमें नया कुछ भी नहीं बना है, चौक था और चौक ही बना है। और ये आइस मेल्ट हो गई तो उससे आइस से क्या बना, पानी बना, फिर से पानी से आइस बन गया। तो क्या है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और ये तो रिवर्स भी हो रही है, रिवर्सिबल भी है ये तो। नाउ एक्टिविटी 5.4। एक्टिविटी 5.4 से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आखिर कौन सी प्रॉपर्टीज है। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में कुछ पानी ले लिया और उसको बॉयल किया। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? आप देखेंगे जब आप पानी को बॉईल कर रहे हैं तो स्टीम जो है वो राइज हो रही है सरफेस ऑफ वाटर से। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब हमने क्या ले लिया, जो पानी जो बॉईल होकर ऊपर जा रहा था उसके ऊपर हमने होल्ड कर लिया, एक उल्टा करके हमने कुछ भी पैन ले लिया, फ्राई पैन वगैरह कुछ ले लिया। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पैन। अब उस पैन का हम इनर सरफेस देखेंगे कि इनर सरफेस पे हमें क्या दिखाई देगा। उस पैन के हमें दिखेगा कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं पानी की, वो बन गई हैं, मतलब स्टीम से फिर से पानी बन रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें भी कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। हमारा पानी था, उससे हमें पानी जो था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और हमें फिर से पानी ही मिल रहा है। नाउ एक्टिविटी 5.5। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए फ्लेम। फ्लेम से अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, फ्लेम जो होता है स्टोव का फ्लेम, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टॉग्स। एक पेयर ऑफ टॉग्स मतलब मान लीजिए कि कुछ भी संडासे वगैरह है, कुछ पकड़ने का है, जिससे हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे एक ब्लेड को। हैक्सॉ ब्लेड क्या होती है, वो ब्लेड ही होती है, उसको हमने होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। कीप द टिप ऑफ फ्री एंड ऑफ ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। अब जो फ्री एंड जो था ब्लेड का, उसको हमने गैस स्टोव के ऊपर रख लिया। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ देर तक क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। डज द कलर ऑफ टिप ऑफ ब्लेड चेंज? क्या उसका कलर चेंज हुआ? उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, हमें पता है अगर हम गर्म करेंगे तो। रिमूव द, अगर वो ब्लेड जो है वो स्टोव के ऊपर है तो हमें रेड कलर दिखाई देगा, लेकिन जब उसको रिमूव कर लेते हैं तब वो ब्लैक दिखाई देता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब हमने क्या किया, उस फ्लेम से उस ब्लेड को रिमूव कर लिया। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब थोड़ी देर बाद फिर से देखेंगे। डज इट गेट बैक इनटू ओरिजिनल कलर? क्या वो अपने ओरिजिनल कलर में फिर से आ गई है? इन एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2 above, you saw that paper and piece of chalk underwent into change in size. हमने देखा एक्टिविटी 5.1 और 5.2 में कि उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के साइज के अंदर चेंज हो रहा है। पहले पेपर था जो, उसको हमने कट किया तो साइज क्या हो गया, उसका छोटा हो गया। चौक था, उसको हमने चौक को हमने पीस लिया, उसको क्रश कर लिया, तो उसके साइज क्या हो गए, पार्टिकल्स के छोटे हो गए। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स का साइज जो है वो कम हो रहा है एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2 में। इन एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4 वाटर चेंज इनटू स्टेट। 5.3 में तो क्या हो रहा है कि आइस से वाटर बन रहा है, और 5.4 में क्या हुआ कि वाटर को हमने बॉईल किया तो उससे स्टीम बन गई, तो वाटर के स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, फर्स्ट में तो क्या हो रहा है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और सेकंड में क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है। इन एक्टिविटी 5.5 द हैक्सो ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। जो ब्लेड जो थी उसका कलर चेंज हो गया हीट करने के ऊपर।
properties such as shape, size, color and state of a substance are called physical properties. ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर शेप, साइज, कलर और स्टेट चेंज हो रहा होता है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. जैसे कि शेप चेंज हुआ, फर्स्ट में क्या हो गया, शेप चेंज हो गया. शेप जो था पेपर का वो कैसा था, बड़ा था, उससे छोटा हो गया. चौक का जो पार्टिकल्स थे बड़े थे, वो क्या हो गए, उसको हमने क्रश किया तो साइज छोटा हो गया. पेपर में भी साइज भी छोटा हुआ है, शेप भी चेंज हुआ है. चौक में भी क्या हुआ है, साइज छोटा हुआ है, शेप भी चेंज हुआ है. कलर, फिर जब हमने हीट किया किसको, ब्लेड को, तो वो क्या हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, तो उसके कलर में चेंज हुआ. एंड स्टेट, और उसके स्टेट में भी तो चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है. तो क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर शेप, साइज, कलर और स्टेट एक सब्सटेंस का चेंज होता है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. जिसके अंदर ये 4 क्वालिटीज चेंज हो रही हो, कुछ नया सब्सटेंस हमें नहीं मिल रहा, बस शेप चेंज हो रहा है या तो साइज चेंज हो रहा है, कलर एंड स्टेट चेंजेस, देन दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. A change in its physical properties is called physical change. ऐसा चेंज जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा होता है एक सब्सटेंस की, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है. जैसे हमें क्या हुआ, आइस से हमें पानी मिल गया, फिर दोबारा पानी से हमें आइस मिल गई. वाटर को हमने बॉईल किया तो हमें क्या मिली, स्टीम मिली. वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, फिर से वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गए. इसलिए क्या हो रहा है कि फिर से रिवर्स हो रहा है. इसमें कभी कभी क्या होता है कि रिवर्सिबल है, ये ऑलमोस्ट रिवर्सिबल ही होता है फिजिकल चेंज, लेकिन कभी कभी रिवर्सिबल नहीं भी होता. जैसे हमने पेपर को कट कर लिया, अब उससे बड़ा पेपर तो नहीं बना सकते चिपका के, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल है, लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट तो नहीं मिला ना, हमें मिला तो हमें पेपर ही है, इसलिए वो फिजिकल चेंज है. इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज. अब देखेंगे हम दूसरा तरह का चेंज कौन सा है, दैट इज केमिकल चेंज. नाउ सेकंड चेंज विल टेक प्लेस इन आवर डेली लाइफ इज केमिकल चेंज. ए चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज तो हमने देख लिया कि क्या होता है, अब हम देखेंगे केमिकल चेंज क्या होता है. ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है, जिससे आप क्वाइट फैमिलियर हैं, वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना. इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनी सब्सटेंस. अगर हमने आयरन को बाहर छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, तो क्या देखते हैं हम, उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर का सब्सटेंस आ जाता है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. ये जो सब्सटेंस है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, इसको हम रस्ट बोलते हैं, इसको जंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, लोहे के ऊपर जंग लगना. जब हम उसको बाहर खुला छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपने देखा है नॉर्मली ऐसा होता है कि लोहे की चीजों के ऊपर जंग लग जाता है. आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड, आयरन बेंचेस, भाई हमने देखा है पार्क में आयरन की बेंचेस वगैरह हैं, लॉन के अंदर, गार्डन्स के अंदर आयरन की बेंचेस वगैरह हैं. ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट रस्टेड. हर एक आर्टिकल आयरन का जो कि खुले में रखा है उसके ऊपर तो रस्ट लगेगा. एट होम्स यू मस्ट हैव सीन शॉव्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम. हमने देखा है घर पे फावड़ा वगैरह होता है, उसपे भी क्या होता है, जंग लग जाता है. लोहे का अगर होता है तो उसपे भी क्या होता है, जंग लग जाता है. इन किचन ए वेट iron pan often get rusted if it left in the state for some time. अगर हम किचन के अंदर जो लोहे का तवा होता है, अगर हम थोड़े दिनों के लिए उसको उसी स्टेट में छोड़ दें, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, जंग लग जाएगा. रस्ट इज नॉट आयरन. जंग जो है वो क्या है, लोहा नहीं होता. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड. ये आयरन से अलग होता है. आयरन के ऊपर तो डिपॉजिट होता है, लेकिन रियल में ये आयरन नहीं होता. इसका जो कंपोजिशन होता है वो आयरन से अलग होता है. लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. हम कुछ और चेंजेस देखते हैं जिसके अंदर कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है. गेट ए पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम. हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम का एक रिबन का एक थिन पीस ले लिया, छोटा सा एक पीस ले लिया.
क्लीन इट्स टीप विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर की सहायता से उसको हमने क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, अब हम उस टिप को एक मोमबत्ती के पास लेकर आते हैं। इट बर्न विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम रिबन जो है वो व्हाइट लाइट के साथ बर्न करना शुरू कर देगा। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव बिहाइंड ए पाउडरी ऐश, जब वो पूरा मैग्नीशियम का रिबन जल जाएगा तो पीछे क्या छोड़ देगा, राख छोड़ देगा, थोड़ी पाउडर जैसी राख होती है वो छोड़ देगा। डज द ऐश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन, क्या जो ऐश जो हमें मिली वो मैग्नीशियम रिबन के जैसे दिखती है, नहीं, वो तो एकदम अलग होती है, मैग्नीशियम रिबन के जैसे नहीं दिखती। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास में मैग्नीशियम था, उसको हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दैट इज Mg+O2 विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO देगा हमें। तो इस प्रोसेस में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब क्या करेंगे हम, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उस ऐश को हमने कलेक्ट किया और उसको पानी के साथ में मिक्स कर दिया। स्टिर द मिक्सर वेल, उस मिक्सचर को अच्छे से हिलाएंगे और उसको मैग्नीशियम से जो भी रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके जो हमें ऐश मिली है उसको हमने पानी के अंदर डिसॉल्व कर लिया। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, अब इस मिक्सचर को हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करेंगे। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या हो रहा है इसके अंदर, हमें पता है भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको पानी में मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या बोलेंगे आप, जो एक्वस सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो तो भाई बेसिक है क्योंकि उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, भाई जब हमने ऐश को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो एक नया ही सब्सटेंस बन गया। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास में क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था दैट इज MgO था, और वाटर लिया हमने, MgO और वाटर मिलके क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया दैट इज MgOH2 बन गया। As you have already learned in chapter 4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, हम चैप्टर 4 में पढ़ भी चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और यहाँ हमने टेस्ट करके भी देख लिया। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बर्न करने पे हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम विद वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरा नया सब्सटेंस मिला, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला। तो ये थी आज की क्लास जिसको हमने अच्छे से समझ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक, अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका बचा हुआ पोर्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और क्लास को अच्छे से समझने की कोशिश करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।